इस मेंढक की भांति आप भी बहरे बन जाएं। यह कहानी हमने कई बार सुनी होगी। यह कहानी किसने लिखी है यह तो हम नहीं जानते, परंतु यह बहुत ही प्रचलित कहानी है। इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ मेंढकों का झुंड कहीं जा रहा था कि तभी अचानक उसमें से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। यह देखकर दूसरे मेंढकों को कहा कि अब तुम इसमें से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है, इसीलिए अब निकलने की आस और प्रयास करना छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और वे उस गड्ढे से निकलने के प्रयास में जुट गए। वे जोर जोर से उछल उछल कर उसे गड्ढे से निकलने का प्रयास करने लगे। यह देखकर ऊपर के मेंढक चिल्लाने लगे, अरे पागल हो गया, तुम दोनों क्यों व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, व्यर्थ ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अब तो तुम्हें जीवन भर इसी गड्ढे में रहना है, तो हार मान लो। परंतु उन दोनों मेंढकों पर ऊपर के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वे उनकी बातें सुनकर और भी जोर जोर से उछलने लगे। फिर दोनों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बातें सुन ली और वह निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। परंतु दूसरा मेंढक लगातार उछलता ही जा रहा था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। इस बीच ऊपर के मेंढक चिल्ला चिल्ला कर उसे समझा रहे थे कि क्यों व्यर्थ ही कूद फांद कर रहे हो, तुम भी उसे दूसरे बैठक की भांति हार मानकर एक कोना पकड़ लो, इसी गड्ढे के जीवन से अब संतुष्ट होकर रहो। परंतु वह मेंढक शायद ऊपर से चीख रहे मेंढकों की बात नहीं सुन पा रहा था। बहुत कठिन प्रयास करके के बाद आखिरकार वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकल ही आया। बाहर आकर दूसरे मेंढकों से उसे पूछा, क्या तुम्हें हमारी समझ में नहीं आई या सुनी नहीं? उस मेंढक को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने इशारों से बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है। तुम क्या चिल्ला रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, परंतु मैं सोच रहा था कि शायद तुम मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसीलिए मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। सभी मेंढक उसके इशारों की यह बात समझकर दंग रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे, इस बात का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने प्रयास को जारी रखें। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरा, यह शिक्षा भी मिलती है कि दूसरा का हौसला बढ़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की सारी काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। जिस चीज को हमने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा हो उस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है। जो काम जिंदगी में कभी भी ना किया हो उसमें सफलता प्राप्त होने का विश्वास होना कठिन होता है। यदि हमने संकुचित बुद्धि से सोचा तो कुएं में ही रह जाएंगे, मतलब जिंदगी में संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर ही कोई फैसला लेना चाहिए और जिंदगी की असीमित संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। तब जाकर हम उस दिशा में काम कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छू पाएंगे। अगर वही बहरा मेंढक इन्हीं नकारात्मक बातों को सुन लेता तो वह भी कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, ज्यादातर समय यह होता है कि हमारे अंदर की क्षमता और मानसिकता को हमारे चारों ओर का वातावरण हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है और हम अपनी कोशिशों को वहीं पर विराम लगा देते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन हमें सदैव अपने चारों ओर फैली नकारात्मक बातों के प्रति स्वयं को बहारा बना देना चाहिए। जिस दिन हम ये गुण अपने अंदर ला देंगे उस दिन से हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहानी का नैतिक अर्थ यह है
कि विनाश की खौफनाक आवाजों को नजरअंदाज करें और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को हटा दें। इसके बजाय आपको उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहिए। आपको कभी कभी अपने आसपास के लोगों से मिलने वाली असंख्य नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करना होगा। यहां तक कि जो लोग सचमुच चाहते हैं कि आप सफल हों, वे भी अनजाने में आपको आपके लक्ष्य हासिल करने से रोक सकते हैं। आपको उचित रूप से रचनात्मक आलोचना लागू करनी चाहिए और इसका उपयोग अपने आलोचकों और संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए करना चाहिए। कहानी में बहरा मेंढक संदेह को नहीं सुन सका और उसने इसे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अन्य मेंढकों के प्रोत्साहन के रूप में समझा। उसे भयानक छेद से छलांग लगाने की अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि अन्य मेंढक उसका समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे भी उस पर विश्वास करते थे। क्या आपको एहसास है कि विश्वास की शक्ति किसी भी बाधा को सफलता की सीढ़ी में बदल सकती है? हर दिन आपका सामना ऐसे कई लोगों से होगा जो हमेशा आपके काम का विरोध करेंगे। वे आपके माता पिता, परिवार या दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप जिस अंतिम लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उसे देखने के लिए उनमें उत्साह, ऊर्जा और क्षमता की कमी है। वे उन अविश्वसनीय चीजों को नहीं देख सकते जिन्हें आप विविध और कठिन मार्गों से यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने पर हासिल करेंगे। आप अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में कई अवसरों और संभावनाओं से चूक जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जो ऐसी समस्याओं से उबरने के लिए आपको हर दिन अपनी दयालुता और करुणा से आशीर्वाद देता है। विश्वास रखें कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और सर्वोच्च सत्ता सदैव आपकी रक्षा करेगी। दो मेंढकों की कहानी दर्शाती है कि दूसरे लोग आपसे क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है कि वे जो कहते हैं उसे आप कैसे समझते हैं। आपको दूसरों की राय के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। दो मेंढकों की कहानी आपको खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखने और शब्दों के बजाय अपने कार्यों से लोगों को गलत साबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको कुएं में मेंढक की कहानी कैसी लगी। नई वीडियो की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं।